हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमने आपको सिलेबस बता दिया है। अब जो है बहुत सारे बच्चों को जो है यह पता चला कि सीटेट का भी एग्जाम होते हैं, तो इसके बारे में जो है आप सभी लोगों को पूछ रहे थे कि सीटेट के बारे में बताइए, सीटेट के बारे में बताइए। तो मैं आपको अभी सीटेट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपको इस वीडियो के माध्यम से सीटेट की जानकारी सारी कुछ आपको पता चल जाएगा। सिलेबस से लेकर जो प्रक्रिया होती है, क्यों दिया जाता है, क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबर के होते हैं, सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता है कि सीटेट का एग्जाम क्या होता है, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो बच्चे इस बार एडमिशन लेंगे, उन बच्चे जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं कि तो पता चला कि सीटेट का भी एग्जाम होता है। तो उन लोग अब बार बार जो है कमेंट कर रहे हैं नीचे, और मैसेज भी आ रहा है कि सर सीटेट के बारे में बता दीजिए। मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को बता दूं ताकि आपके मन में जो भ्रम है, जो मिथक है, वो दूर हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार डीएलएड सेशन जो न्यू आने वाला है 2024 से 26 का, इन बच्चों के लिए जो है एडमिशन बहुत जल्द होगा, मेरिट भी बहुत जल्द आएगी। साथ ही साथ आपका जो सीटेट जो है ना वो आप दे सकते हैं। यानी अपियरिंग में जो आपका पहला सवाल था कि क्या अपियरिंग में सीटेट दे सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपियरिंग में सीटेट दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटेट का एग्जाम जो है क्या होता है, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, समझ है ना, जो कि प्रत्येक साल, याद रखिएगा, सीटेट का एग्जाम जो होता है आपका प्रत्येक वर्ष होता है, आपका जो है प्रत्येक वर्ष होता है। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष होता है। साथ ही साथ यह जो एग्जाम होता है साल में 2 बार लिया जाता है। यह जो आपका सीटेट का एग्जाम है ना, यह आपके साल में 2 बार होता है। आपका एक जुलाई में होता है, यानी साल के जुलाई में होता है, और एक आपको जो है दिसंबर महीने में होता है। ये बातें आपको जानना जरूरी है। सीटेट का फुल फॉर्म सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया आपका। सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में आपका 2 बार एग्जाम होता है, प्रत्येक साल एग्जाम होते हैं। यह एग्जाम जो होते हैं आपके ऑफलाइन होते हैं, ये बातें याद रखिएगा, ये एग्जाम आपके ऑफलाइन होते हैं। इतनी जानकारी आपको पता चल गया क्या होता है। अब बोलिएगा कि सीटेट का एग्जाम क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट का एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि जो आपने डीएलएड और बीएड किया है ना, 2 वर्ष आपने स्टडी किया है, तो क्या आपने जो स्टडी के दौरान जो शिक्षण ग्रहण किया, एक पात्र परीक्षा लिया जाता है जिससे आपको जांचा जाता है कि क्या आपके अंदर जो है वो गुण विकसित हुआ कि नहीं एक टीचर बनने के लिए, समझ ना। इसका मतलब होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जो कि शिक्षक बनने से पहले आपको एक टेस्ट लिया जाता है कि आपके अंदर शिक्षक बनने की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो आप में आया कि नहीं आया। इसलिए यह जो है टेस्ट लिया जाता है, और यह एग्जाम पास करके आप भारत के किसी भी टीचर के फॉर्म को भर सकते हैं जहां पर आपको एलिजिबिलिटी हो, यानी डीएलएड के बेस पर या आपका बीएड के बेस पर। ऐसा नहीं कि केवल सीटेट पास कर लेंगे तो भर देंगे, नहीं, वहां पर एलिजिबिलिटी होती है, अन्य राज्य को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी सब चेक किया जाता है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लेंगे एग्जाम पैटर्न की, देखिए जो ये आपका सीटेट का एग्जाम होता है इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। मैं आपको इसके बारे में भी डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो ये आपका सीटेट का एग्जाम होता है प्रत्येक वर्ष, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक आपका होता है पेपर 1, समझिएगा, एक आपका पेपर 1 होता है जहां पर आप जो है 1 to 5 तक के टीचर बन सकते हैं, समझे ना। और एक आपका होता है पेपर 2, एक आपका होता है पेपर 2 जहां पर जो है आप 6 to 8 तक के टीचर बनने के लिए देते हैं। अब बोलिएगा कि सर यह पेपर और यह पेपर कौन दे सकता है, तो पेपर 1 जो होता है जो बच्चे डीएलएड किए होंगे, समझे ना। अब मतलब कि जो बच्चे 12 करके, यानी जो बच्चे जो है 12 और प्लस जो है डीएलएड किए होंगे, वह बच्चे जो है यह पेपर दे सकते हैं। जो बच्चे 12 करके डीएलएड करते हैं वह बच्चे केवल पेपर 1 देते हैं। वह बच्चे जो ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएशन प्लस आपका डीएलएड हो, समझे ना, या बीएड हो तो यह जो है बोथ पेपर दे सकते हैं, बोथ पेपर जो है दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वैसे बच्चे जो 12 करके डीएलएड कर लेते हैं वो केवल पेपर 1 देंगे, वो 1 to 5 तक के टीचर बन सकते हैं। और वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीएड किए हो तो वह जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। अब रही बात पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की,
तो यहाँ पर आपका मोड यानी कि यह एग्जाम जो होता है ऑफलाइन होता है। टाइम की बात कर लेंगे तो 2.5 घंटा दिया जाता है, यानी 2 घंटा 30 मिनट का समय होता है। क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वहीं पर मार्क्स की बात कर लेंगे तो 150 मार्क्स होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाते हैं। निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। और पासिंग नंबर यानी 90 नंबर आपको लाने होते हैं। यानी सीटेट पेपर 1 का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आपको 90 नंबर कम से कम लाने होंगे। इतना नंबर आ गया आप पास कर जाइएगा, और इसका वैलिडिटी जो होता है लाइफ टाइम होता है। क्लियर है। वही बात कर ले पेपर 2 का, तो पेपर 2 का भी वही हाल है। टाइम जो है आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलता है। मोड की बात कर लेंगे तो ऑफलाइन पेपर होता है। क्वेश्चन की बात कर लेंगे 150 क्वेश्चन होता है। मार्क्स की बात कर लेंगे 150 मार्क्स का होता है। और नंबर की बात कर लेंगे तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, और पासिंग नंबर आपके 90 नंबर लाने होते हैं। यानी पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न सेम होता है, सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है, और आपके कौन कौन दे सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो इतना समझ में आ गया है। अब यहाँ पर सवाल देखिएगा, सीटेट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। तो सीटेट का एग्जाम वो बच्चे दे सकते हैं जो डीएलएड किए होंगे और जो बीएड किए होंगे, समझे ना। जो बच्चे डीएलएड और बीएड किए हैं वही बच्चे सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। सीटेट एग्जाम में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको शुरू में बताया पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है 1 to 5 तक के टीचर बनने के लिए देता है, और पेपर 2 होता है 6 to 8 तक के टीचर बनने के लिए देता है। और यह वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो 12 कर लिए हो और साथ ही साथ डीएलएड कंप्लीट किए हो। वह बच्चे जो है पेपर 1 दे सकते हैं। वह बच्चे जो है पेपर आपका 1 दे सकते हैं। वैसे बच्चे जो बीएड किए हो और वैसे बच्चे जो है ग्रेजुएशन प्लस जो है डीएलएड किए हो, वह बच्चे जो है क्या होते हैं कि बोथ पेपर दे सकते हैं। बोथ पेपर कहने का मतलब है कि पेपर आपका 1 और 2 दोनों दे सकते हैं। क्लियर है बाबू? यहाँ तक तो समझ गए। अब ये डाउट नहीं होनी चाहिए कि पेपर 1 कौन देगा, पेपर 2 कौन देगा। जो बच्चे 12 करके 12वीं पास करके डीएलएड कर लेते हैं वो बच्चे पेपर 1 देंगे, और जो बच्चे ग्रेजुएशन करके डीएलएड करते हैं वो पेपर दोनों दे सकते हैं। बीएड वाले दोनों दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम जो है यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका पेपर 1 की सिलेबस की बात कर ले। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि पेपर 1 के सिलेबस में आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका जो है 150 मार्क्स के होते हैं, समझ गए ना। साथ ही साथ इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होता है, और ये आपका ऑफलाइन होता है। पहले आपका ऑनलाइन होता था, अब आपका 1 साल से पहले आपका ऑफलाइन होता था, फिर बीच में ऑनलाइन होने लगा। 2 साल ऑनलाइन हुआ, फिर अब जो है 2 साल से ऑफलाइन हो रहा है, समझ गए ना। ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें आपका जो है डीएलएड और बीएड, जो हम लोग डीएलएड में पढ़ते हैं ना, जो आप डीएलएड करेंगे और जो बीएड करेंगे, उसमें जो आपका सिलेबस रहता है उसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इजी सिलेबस होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। बस थोड़ा यहाँ पर साइकोलॉजी ज्यादा होता है। यहाँ पर शिक्षण शास्त्र से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, दिमागी प्रश्न होते हैं, सोचने समझने वाले प्रश्न होते हैं। देखिएगा, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसमें 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर का होता है। गणित से आपके जो है 30 प्रश्न होते हैं। फिर आपका भाषा 1 होता है, जहां पर हिंदी ले सकते हैं, अन्य भाषा और भी ले सकते हैं, 30 प्रश्न होते हैं। लैंग्वेज 2 होता है, जहां पर आपको इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, ये किसी में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये बताएंगे जब फॉर्म आएगा तो, समझ गए ना। लैंग्वेज 1 हिंदी, और लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, जो आपको अच्छा लगेगा वो ले सकते हैं। यहाँ पर वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, समझे ना। पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पर आपका 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जोड़िएगा तो टोटल आपका 150 प्रश्न हो जाएंगे। ये पेपर 1 के लिए है, यानी कि 1 to 5 तक के टीचर बनने के लिए, जो बच्चे डीएलएड करके 12 करके डीएलएड किए होंगे, या जो बच्चे ग्रेजुएशन करके डीएलएड या बीएड किए उनके लिए भी यही सिलेबस है। साथ ही साथ अब पेपर 2 की बात कर लेंगे तो पेपर 2 जो है वही बात है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग नहीं। आपका 2 घंटा 30 मिनट समय मिलेगा, समझना। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला तो आपका बाल विकास एवं शिक्षण से 30 प्रश्न पूछेंगे। लैंग्वेज 1 से 30 प्रश्न, वही जो मैंने अभी जस्ट बताया। लैंग्वेज 2 वही आपका 30 प्रश्न। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, समझ गए ना। चलिए ये बात तो समझ गए। अब यहाँ पर जो आपका 4 नंबर आता है ना, ये आपका आता है ग्रेजुएशन के ऊपर। ये आपका जो होता है ग्रेजुएशन के ऊपर, क्योंकि पेपर 2 वही बच्चे दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। और हम सभी लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन में हम सभी लोगों का एक ऑनर्स पेपर होता है कि हम किस ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जैसे कि बीएससी, बीए, बीकॉम, एमबीए, ये सब होता है ना। कहने का मतलब है कि कोई साइंस से करता है, कोई आर्ट्स से करता है, कोई कॉमर्स से करता है, उसी प्रकार। यानी कि जो आपका
ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट है, जो आपका मेन मतलब कि ऑनर्स पेपर है, उससे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, ये विज्ञान, गणित और यहाँ पर सामाजिक अध्ययन, इससे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आपका इसी से विज्ञान और गणित से 60 प्रश्न, नहीं तो सामाजिक अध्ययन होगा तो सामाजिक अध्ययन से आपका 60 प्रश्न। यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चे का ग्रेजुएशन में अगर साइंस होगा ना, यानी ग्रेजुएशन अगर आप साइंस ऑनर से किए होंगे या आप आर्ट्स ऑनर से किए होंगे, तो यहाँ पर जो आपका 8 से 60 प्रश्न पूछेगा, नहीं तो आपको गणित और विज्ञान से 60 प्रश्न पूछेगा। ये आप टोटल जोड़िएगा तो 150 प्रश्न हो जाएगा। यानी पेपर 2 में यह 3 तो सेम रहता है, और यहाँ पर अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑनर्स पेपर सबका अलग अलग होता है। अगर आप ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं तो यहाँ पर आपको साइंस और मैथ मिलाकर 60 प्रश्न पूछेंगे, और अगर आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री या अदर सामाजिक अध्ययन से किया है तो उससे आपका सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न पूछेंगे। क्लियर है? तो यही जो होता है आपका पूरा सिलेबस है, जो मैंने आपको बता दिया। सीटेट 1 और सीटेट आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड, 1 और 2 से रिलेटेड। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मेरी बातें जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आने वाले समय में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर।